अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। कल MNS का पेपर है और हमारे साथ आज स्टूडियो पे मौजूद हैं सुजीत श्रीवास्तव सर। सर वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। थैंक यू सर। आज सर और हमारा स्पेशल सेशन है बिकॉज हमने ये सोचा कि MNS की एक रिकैप करने की लास्ट मिनट टिप्स क्या रहेंगी, और सुजीत सर क्योंकि बायोलॉजी हेड कर रहे हैं तो उससे अच्छा कोई नहीं रहेगा। ही विल बी द राइट पर्सन टू गाइड अस कि लास्ट मिनट हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो आज की वीडियो डिवोटेड है आप लोगों के लिए एंड आई वुड से ये लास्ट मिनट टिप्स हैं MNS के लिए सर। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। MNS एज अ करियर कैसा है सर? मतलब हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन MNS एंड NEET जो होता है सर, इन दोनों के बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? MNS कैरियर वाइज सही चीज है? सर MNS जो है, जो एज ए करियर मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जो इसका पूरा फुल नाम है, तो नर्सिंग सर्विसेज मतलब ये है कि ये अपने आप में नोबल प्रोफेशन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ सर इसका इतना अच्छा पे ग्रेड है जी। जो अगर ये जो भी बच्चे हैं जो इसको क्लियर कर लेंगे, जो सिलेक्शन ले लेंगे, तो डायरेक्ट वो एक अच्छे पे ग्रेड पे वो नर्सिंग सर्विसेज को ज्वाइन करेंगे और ऑल ओवर इंडिया नर्सिंग का बहुत अच्छा पैकेज है। नंबर 1। नंबर 2 इशू ये है कि आप डेफिनेटली एक अपनी कंट्री को सर्व करेंगे, नेशन को सर्व करेंगे, और जो आप सर्विस देंगे वो उन आर्मी पर्सनल को देंगे जो किसी वॉर में या किसी भी इशू, किसी भी वजह से कैजुअलिटी में है, बीमारी में है। तो आपके पास दो बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं। आप देश सेवा भी कर रहे हैं, साथ में आप एक नोबल प्रोफेशन को भी चूज करें, साथ में आपका अपना इकोनॉमिकली आप एक अच्छी पोस्ट पे हैं, और साथ में सर इसमें प्रमोशन के भी बहुत चांस हैं, जो एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल सही। व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, सर जो पॉइंट बता रहे थे कि स्टेबिलिटी, एक MNS जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, 4 साल की ट्रेनिंग होती है और सर्विस बॉन्ड 5 साल का होता है, द सैलरी इज इक्विवेलेंट टू, द फर्स्ट सैलरी इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ लेफ्टिनेंट। मतलब पहली सैलरी जो आपकी होगी वो लगभग लेफ्टिनेंट के आसपास होगी सैलरी, लगभग 75,000 रुपए, जो आज के टाइम पे इट्स अ ह्यूज अमाउंट। मतलब आप वर्दी भी पहन रहे हो, आप देश सेवा भी कर रहे हो, प्लस आप फाइनेंशियली भी साउंड है, स्टेबल हो, आपको सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं, आपको रिस्पेक्ट है। सबसे बड़ी बात, अपार्ट फ्रॉम सैलरी, अपार्ट फ्रॉम यूनिफॉर्म, एवरीबॉडी इज रिस्पेक्टिंग यू। आपको बहुत रिस्पेक्ट की नजर से देखा जा रहा है। चलिए सर, आपके लिए दूसरा सवाल। जी सर, अब 24 घंटे भी नहीं बचे हैं पेपर के लिए, तो क्या किया जाए, कैसे पढ़ा जाए? सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसको रिवीजन करना है? अच्छा सर, सबसे पहले जैसा कि आपने बताया कि लास्ट अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, और अभी हमने जो है अभी हम लोगों ने वीडियो शूट किया है जिसमें कि 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे पूरे सिलेबस को कवर करते हुए वो रखे गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सारे व्यूअर्स ने ये वीडियो देखा होगा, उसको जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और आज का एक और वीडियो था जो लाइव सेशन का, उस पर भी हमने कुछ बात करी है जिस पे ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ सर ये, चूँकि जो ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, तो स्पेशली जितने भी व्यूअर्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, वो बेसिकली अगर ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करें कि व्हाट बेसिक्स थिंग रिगार्डिंग द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में कितने फंक्शंस हैं, बॉडी में के टीथ का फंक्शन क्या है, जी ह्यूमन बॉडी एंड फिजियोलॉजी, इस पे थोड़ा फोकस करके और थोड़ा हेल्थ एंड डिजीज पे फोकस करें। लास्ट मिनट टिप ये एकदम फाइनल टच में दें, तो वो आपको आपको बहुत ही बूस्ट देगा और आपकी प्रिपरेशन को इनहेंस करेगा। व्यूअर्स, MNS एस्पिरेंट्स सर ने बहुत बढ़िया चीज आपको बताई है। लास्ट मिनट चैप्टर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी का जरूर पढ़ के जाइएगा, हेल्थ एंड डिसीजेस जरूर पढ़ के जाइएगा। और मैं आपको बता दूं, इस शूट के पहले सर ने 20 क्वेश्चंस बनाए थे MNS के लिए, स्पेसिफिकली MNS के लिए। सर हमारे MNS बैच के लिए बड़े जाने माने हस्ती हैं, बिकॉज सर टाइम टू टाइम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अभी ऑनलाइन ही चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। सर MNS के लाइव क्लासेस लेते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पीपल आर रियली लाइकिंग इस क्लास। तो मैं आप सबसे दरखास्त जरूर करूंगा कि MNS की जो सर की वीडियो है लास्ट 20 क्वेश्चंस की, इसको जरूर से पढ़ के जाइएगा। सर ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट के लिए आपके लिए क्या सजेशंस रहेंगे?
बिकॉज पेपर जहां तक है नेगेटिव मार्किंग होगी जी जी, बिकॉज ऑनलाइन हो रहा है, कल नेगेटिव मार्किंग की उम्मीद है। तो आप टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों के लिए कि गेसेस करें या ना करें, कितने क्वेश्चंस करके आए, कुछ आइडिया देंगे सर? सर मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले वो ये देख लें कि पहले थॉरली पूरी क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें, और जब पढ़ेंगे तो एक बार उनको खुद से आइडिया लग जाएगा कि दे आर कॉन्फिडेंट इन 60% क्वेश्चंस और 70% क्वेश्चन और व्हाटएवर। तो पहले जिस पे कॉन्फिडेंट हो उसको तुरंत कर डालें, बिना टाइम गंवाएं, उसको कर लेते हैं। और जब अगर उनके पास टाइम बच जाता है तो सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वो थोड़ा सा डाउट होता है जी, बिल्कुल हमेशा रहता है, वो कि element of doubt वाले तो questions सर रहते हैं। वहाँ पे थोड़ा टेक्निकल इश्यूज के साथ अगर वो 2 एलिमिनेट कर देंगे रॉन्ग आंसर को जो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, तो दे कैन इनहेंस देयर परफॉर्मेंस एंड मार्क्स। तो इशू ये है कि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू है, तो आपको अपना टाइम भी बचाना है और साथ में कोशिश ये करना है कि कम गलत सवाल करें और अधिक से अधिक कवर करें, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। तो मुझे लगता है कि तीनों बातों को ध्यान में रख के अगर वो अपना कल की एग्जामिनेशन को करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत बेटर होगा। सर एक चीज मुझे बताइए, मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है कि भाई जब बंदे मतलब एमएनएस एस्पिरेंट्स हैं, मिलिट्री नर्सिंग में जाएंगी, दे विल डू द रोल्स ऑफ अ डॉक्टर, तो इनके पेपर में फिजिक्स की क्या जरूरत है? मतलब केमिस्ट्री तो चलिए बायोकेमिस्ट्री मान लेते हैं, केमिस्ट्री भी चाहिए, बट व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिक्स? मतलब आपको नहीं लगता फिजिक्स नहीं होना चाहिए? नहीं सर, मुझे लगता है कि जो फिजिक्स है, जो चाहे जितने भी मेडिकल एंट्रेंस अगर आप देखेंगे सर वहाँ पे NEET में भी होता है, वहाँ पे भी फिजिक्स सर ये होता है। जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे हम वेंटिलेटर की बात करें, चाहे हम पल्स ऑक्सीमीटर की बात करें, हम जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, चाहे स्टेथोस्कोप की बात करें, तो ये सब बेसिक्स फिजिक्स के फेनोमेना पे हैं। तो अंटिल एंड अनलेस यू नो द बेसिक्स फंडामेंटल, और सर हमारी अपनी बॉडी भी फिजिक्स के फेनोमेना से अलग नहीं है। हम भी उस फिजिक्स के फिनोमेना से बंधे हुए हैं, तो इसीलिए फिजिक्स को हम अलग नहीं कर सकते। एमएनएस एस्पिरेंट्स, बहुत अच्छी चीज सुजीत श्रीवास्तव सर ने बताई कि फिजिक्स इज पार्ट ऑफ लाइफ। मैं हमेशा सोचता था, बिकॉज मैं भी बायो स्टूडेंट हूँ, लकीली सर इज हेडिंग बायो, तो मुझे लगता था कि बायो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट एनईटी में, एमएनएस में फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी वेटेज दिया है, सो डू स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आल्सो। सर एक लास्ट चीज, अगर आपका कोई अपना होता, जो मान लीजिए आपकी डॉटर होती जो इस एज की होती, तो आप एमएनएस के लिए अप्लाई करवाते या एनईटी के लिए? सर मैं ये कहूँगा कि मैं अपने जितने व्यूवर्स हैं सारे मेरे क्लोज वन हैं, और देखिए जो एक इस प्रश्न की बात है, तो मैं कहूँगा कि जो एक इंडियन फ्लैग होता है, भारत का जो इंडियन फ्लैग होता है, भारत का जो ध्वज होता है, वो देख के ही एक इंस्पिरेशन जो आती है, तो वो सर वो उसकी कंपेयर किसी और चीज़ों से नहीं किया जाता। तो पर्सनली अगर मैं फील करता हूँ जो फ्लैग देखकर, और अगर मुझे लगता है इंडियन आर्मी ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको इंडियन फ्लैग लगाने का मौका मिलता है और देश सेवा का मौका मिलता है, तो शायद ये अपने आप में दिस इज द कंप्लीट आंसर कि हम किसको प्रेफर करें। बहुत अच्छा आंसर सर ने दिया कि देश सेवा सबसे बड़ी सेवा है। शायद इसीलिए एमएनएस में 220 वैकेंसीज निकाली हैं। 220 वैकेंसीज को 6 कॉलेजेस में डिवाइड किया है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एफएमसी पुणे में है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कमांड हॉस्पिटल कोलकाता ईस्टर्न कमांड का, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, कॉलेज ऑफ नर्सिंग कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंडियन नेवल हॉस्पिटल नवी मुंबई। शायद यही रीजन है कि ये 6 कॉलेजेस में सीट्स दिए गए हैं पूरा का पूरा एमएनएस को। और व्यूअर्स आप लोग जान के थोड़ा सा हैरान रहेंगे कि रिटन टेस्ट देते ही आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड आप तब केयर ऑफ गवर्नमेंट हो जाएंगे। सर आपको पता है इसमें 1 रुपए नहीं लगता। 1 रुपए नहीं लगता। एनईटी में अगर हम लोग अपने रिलेटिव्स को या किसी में कराते हैं, अच्छा स्कोर आता है, तो लाखों रुपए लगते हैं। पहले एमबीबीएस कराओ, फिर एमडी कराओ या एमएस कराओ, तो उसमें इतना ज्यादा पैसे लग जाते हैं कि आप मिडिल क्लास फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल है। सर इसमें अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो ना तो आपकी फूडिंग है, ना तो लॉजिंग है, कुछ नहीं है। आप गवर्नमेंट ने आपको ले लिया और उसके बाद जब आपने ट्रेनिंग कर ली तो आपको एक सेकंड अपॉइंटमेंट मिल गई करके। कुछ भी नहीं, एक सर्विस बॉन्ड सिर्फ 5 साल का। मुझे लगता है ये सर्विस बॉन्ड 25 साल का होना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, इतनी बढ़िया इतना खर्च रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चले व्यूअर्स, आई होप आपको हमारा डिस्कशंस पसंद आए हो। कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की टीम से, की तरफ से, मेरी तरफ से, सर की तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से पेपर करिएगा, मान के चलिएगा नेगेटिव मार्किंग है, बाकी हमें कल तो हम आपको क्लियर कर ही देंगे। साथ
सर ने जैसे कि बताया एलिमेंट ऑफ डाउट वाले क्वेश्चंस को लास्ट में रखिएगा, और जाने से पहले सर की वीडियोस जरूर देखिएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। आपको अपना शरीर जानना बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज इन चैप्टर्स को पढ़ के जाइएगा। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू सर। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।